अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं अल्फाज़ जामी। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है और आज की वीडियो का जो मौजू है वो है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर। आपने 22 जनवरी को ये ख़बर सुनी होगी कि बाकायदा इंडिया में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें इंडिया के नामवर सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन और इसी तरह वहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की और बाकायदा इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और इस मंदिर का इफ्तिताह किया। आपके इल्म में होगा कि ये वही जगह है जहाँ पर आज से चंद साल पहले तक यानी 1992 तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद को 5 दिसंबर 1992 में शहीद कर दिया जाता है। मस्जिद शहीद हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि मस्जिद का शहीद करना गलत था, लेकिन इसमें मुलव्विस किसी किरदार को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी अपने फैसले में कहता है कि यहाँ पर हमें राम मंदिर के कोई शवाहिद नहीं मिले, चूँकि इस मस्जिद को शहीद करने की एक अहम वजह जो हिंदू मज़हब के मानने वालों ने उस वक़्त बयान की हुई थी वो ये थी कि यहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था जिस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, लिहाजा बाबरी मस्जिद को शहीद करके यहाँ पर फिर से राम मंदिर को तामीर किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि यहाँ पर वाकई में किसी ज़माने में राम मंदिर हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा ही कि यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला और साथ ही ये भी कह दिया कि लोगों के अमन को यानी हिंदू लोगों के अमन को बरकरार रखने के लिए और उनकी जहनी तस्कीन के लिए यहाँ पर राम मंदिर तामीर किया जाएगा। वही सिलसिला चलता है और सिलसिला चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा कि बाकायदा मंदिर तामीर हो चुका है और उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। आइए हम ज़रा जानते हैं बाबरी मस्जिद के तारीख़ी पस मंज़र को। बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर मोहम्मद बाकी के ज़रिए सन 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तामीर की गई। ये मस्जिद इस्लामी मुग़ल फ़न तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए थे, जिनमें से दरमियानी गुंबद बड़ा और उसके दोनों तरफ के 2 छोटे छोटे गुंबद थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में वज़ू के लिए पानी मुहैया करने की गर्ज से एक कुआं भी खोदा गया था। गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने का पलस्तर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थीं। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई ख़ास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स की मामूली सी सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। अलगर्ज ये मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी की क़यादत में सख्तगीर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी। तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों हिंदूकार सेवकों ने BJP और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में तारीख़ी मस्जिद को शहीद कर दिया था। मस्जिद के बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले हिंदू मुजाहरे के मुंतज़िमीन ने यह यकीन दहानी करवाई थी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस मुजाहरे में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी। हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक बाबरी मस्जिद को राम की जन्मभूमि या राम मंदिर पर तामीर किया गया था, जबकि मुसलमान इस नज़रिए को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बाज़ शरंगेज़ अफराद, जिनमें आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद नामी तंजीम भी शामिल हो गई थी, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। इसका हासिल ये था कि बाबरी मस्जिद राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश को गिराकर तामीर की गई है। 1949 में मस्जिद को बंद करा दिया गया। इस तरह 40 साल से ज़ायद अरसे तक ये मस्जिद मुतनाज़ रही। 6 दिसंबर 1992 को इन अनासिर ने मस्जिद को मिस्मार कर दिया, जिसके बाद भारत में अपनी तारीख़ के बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिनमें 3000 अफराद हलाक हुए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बाबरी मस्जिद और मौजूदा राम मंदिर के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात मिल चुकी होंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसोस जिस बात पर किया जा सकता है वो ये कि इंडिया ख़ुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है और सेकुलर मुल्क में
मज़हब को पर्सनल चॉइस समझा जाता है, उसमें गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि आपके सामने है कि यहाँ इंडिया के इस मंदिर में, राम मंदिर के इफ्तिताह में बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया बहुत से लोगों को, और बाकायदा वज़ीर आज़म ने इसके इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब किया। तो इंडिया का जो एक नारा है सेकुलर मुल्क होने का, वो इस वाक़े से चकनाचूर हो चुका है और इंडिया एक हिंदू रियासत ही के तौर पे डिक्लेयर हो चुकी है। अगरचे वो जितना भी ख़ुद को कहें कि वो एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मुसलमानों के साथ इस वक्त जो सलूक किया गया, चूँकि देखिए अखलाकी तौर पर भी अगर बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पर हम ये समझ ही लें कि हिंदू लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बहुत ही जो अहम उनका एक मुक़द्दस मकाम था, वहाँ पर उनका मंदिर तामीर हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडिया की दूसरे नंबर की अक्सरियती जो आबादी है उसके लिए दिल आज़ारी का भी ज़रिया थी। उनका दिल भी यहाँ पर पसीज रहा था, वो भी गम में थे, वो भी दुख में थे। यहाँ पर इन्हें कम से कम इस बात का ही ख्याल रख लेना चाहिए था कि चलें, अगर बिलफ़र्ज़ आप इफ्तिताह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए आपके कोर्ट में गेंद डाल ही दी है और आपका मनमाना फ़ैसला आपके लिए जारी कर दिया है, तो कम से कम मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसका ही ख्याल रख लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने जैसा मुसलमानों के साथ नारावा सलूक रखा, वैसे ही उन्होंने अपने उस नारे जो कि सेकुलरिज़म का ये नारा लगाते थे उसके भी हकीकत आश्कारा करती है। और उम्मीद है कि अब कम से कम ये दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंकेंगे ये कहकर कि इंडिया एक आज़ाद रियासत है और सेकुलर मुल्क है।